अगर आपका भी अभी तक राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों ने सही। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो उसके लिए आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज होना चाहिए और वो दस्तावेज आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। पहले आपके पास होना चाहिए आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसके बाद में आधार कार्ड होना चाहिए और इसके बाद में बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए, पासबुक होना चाहिए और अकाउंट किसी भी ब्रांच में होना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया, एसबीआई किसी भी में होना चाहिए। और ये जो है राशन कार्ड अप्लाई जो होता है ये आवेदक जो है महिला होनी चाहिए, महिला के नाम से ही ये राशन कार्ड आवेदन होता है। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए जिससे कि हमारा एक मनोबल बढ़ा रहे और अभी तक अगर आपने अनूप टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली हमारी हर एक अपडेट आप लोगों तक तो पहुंचती सबसे रहे। पहले हम अपने लैपटॉप या मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में सिंपली इसमें सर्च करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट, यूपी ई डिस्ट्रिक्ट। अब जैसे यूपी ई डिस्ट्रिक्ट हम सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके के यूपी ई डिस्ट्रिक्ट की, अब इस पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आता है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने होम पेज ई डिस्ट्रिक्ट का खुल के आ गया है। अब आपके पास अगर यूजर आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पे हम ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे क्लिक करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में अब आप देखिए लॉगिन टाइप में हम जो है सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूजर इस पे क्लिक करते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड इसमें डालेंगे, इसमें हम कैप्चा कोड डालेंगे और इसके बाद में यहाँ पे सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट यूजर पे क्लिक करते हैं। अपना यूजर नेम क्या है वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के और इसके बाद में यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो सारी चीज़ें हम फिल कर लेते हैं। अब देखिए मैंने अपनी आईडी को लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद में और इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं और नीचे स्क्रॉल करने के बाद में हमें राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे हम एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन करें पे क्लिक करेंगे। और अगर आपको अब देखिए जैसे विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु उस पर लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने 3 ऑप्शन आएंगे इस तरीके का, रिक्वेस्ट मोर डॉट कोटा का और इसके बाद में अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस और इसके बाद में क्लोज। और हमें अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पे क्लिक करना है। अब जैसे हम अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है डिपार्टमेंट में आके, यहाँ पे डिपार्टमेंट पे आगे फूड एंड सिविल सप्लाई राशन कार्ड पे यहाँ पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे हम इस पे राशन कार्ड पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब देखिए इसमें जो है होम पेज एक आता है, होम पेज आएगा देखिए इस तरीके का और इसके बाद में यहाँ पे आएगा NFSA और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे लॉग आउट का। तो हमें बीच वाले पे NFSA पे क्लिक करना है और जैसे हम NFSA पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। अब जैसे 03 NFSA पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने देखिए इधर ये एक पॉपअप से आ गया है। जैसे हम कर्सर लाएंगे और कर्सर लाने के बाद में यहाँ पे देखिए हमें नए राशन कार्ड के लिए नई प्रविष्टि पत्र गृहस्थी पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अगर आपको राशन कार्ड में मेंबर ऐड करने को है तो हमें राशन कार्ड संशोधन पे क्लिक करना होगा। राशन कार्ड संशोधन हेतु आवेदन और इसके बाद में संशोधन ड्राफ्ट कॉपी प्राप्त करेंगे और इसके बाद में अधिकारी को अग्रसर करेंगे और इसके बाद में हमें फाइनली एक पावती रसीद मिल जाएगी। ठीक है, वो पावती रसीद ले आके हम तहसील में जमा कर देंगे। और अगर हमें नया राशन कार्ड बनाना है तो नई प्रविष्टि पत्र गृहस्थी पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है नई प्रविष्टि अंत्योदय। अगर अंत्योदय वाला करना चाहते हैं या फिर नई प्रविष्टि पात्र गृहस्थी वाला तो हम पात्र गृहस्थी वाले पेज पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में चेक फॉर्म प्रिंट करेंगे। फॉर्म को सारी चीज़ें देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे सारी चीज़ मैंने फिल करी है वो सारी चीज़ें सही हैं। फिर इसके बाद में अगर कोई गलती है तो उसको हम प्रविष्टि संशोधन पे क्लिक करके हम गलती को सुधार सकते हैं। अब इसके बाद में जब हमें पूरा फार्म चेक कर लिया है, इसके बाद में सारी चीज़ें सही हैं तो हम आवेदन को आधार डुप्लीकेट हेतु अग्रसित करेंगे। तो हम इसको हम चेक करेंगे, दोबारा रीवेरीफाई करेंगे। फिर इसके बाद में ऑप्शन आता है आवेदन का संबंधित अधिकारी को अग्रसर करें। अगर ये आपने जो फार्म आपको भरा है वो लॉक कर दिया है और लॉक करने के बाद में आपने अधिकारी को अग्रसर नहीं किया है तो आपका फॉर्म वो जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको फाइनल रिसीविंग जो मिलती है वो नहीं मिलेगा। तो आप जो है आवेदन का संबंधित अधिकारी को अग्रसर करेंगे और इसके बाद में राशन कार्ड प्राप्ति फाइनल रिसीविंग मिल जाएगी। अब जो फाइनल रिसीविंग मिलेगी वो आप जाके अपने
तहसील में जो है जो फूड ऑफिसर होते हैं और वो वहाँ पे ऑफिस में आप जमा कर देंगे, और जमा करने के बाद में वो स्टेट लेवल पे वेरीफाई कर देंगे। अब जैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद में 1 मंथ के अंदर आपको राशन कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमें नया राशन कार्ड आवेदन करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे कैसे क्या स्टेप होती है। तो नई प्रविष्टि पत्र गृहस्थी पे इस पे हम क्लिक करते हैं। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में हमारे सामने देखिए जिला चुनने को आ रहा है। तो इसमें हम अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनका हम मतलब चुनेंगे किस स्टेट से, वो किस डिस्ट्रिक्ट से हैं हम, ठीक है, वो डालेंगे। और इसके बाद में हम गांव से हैं या फिर शहर से हैं वो डालेंगे, और आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं। तो हम सारी चीज़ें फिल कर लेते हैं। अब जैसे हम इस पे जिला चुने पे क्लिक करेंगे तो हम कन्नौज से हैं, कन्नौज पे ऐसे के टाइप करेंगे, इसके बाद में कन्नौज टाइप हो गया। अब इसके बाद में ग्रामीण या नगरीय, तो ग्रामीण पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने आगे बढ़े पे क्लिक किया है, अब हमारे सामने जो है देखिए कुल 6 स्टेप आ गए। 6 स्टेप में आपको, इसके बाद में हमें स्टेप 1 में बेसिक डिटेल भरना है, नाम एड्रेस पता, नाम वाम भरना है, बेसिक डिटेल। और इसके बाद में दूसरा स्टेप हमें आता है एड्रेस भरने का, इसमें हम एड्रेस भरेंगे। और तीसरे स्टेप में हमें फैमिली का जो भी डिटेल है वो भरेंगे। और चौथे स्टेप में हमें आवेदक के बैंक अकाउंट की डिटेल देना। 6 आता है 6 नंबर पे NFF से क्राइटेरिया आता है। और इसके बाद में अब इसमें एप्लीकेशन नंबर, यानी कि आय जो प्रमाण पत्र आपने नया बनवाया है, उसमें जो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा एप्लीकेशन नंबर, ऊपर वाला एप्लीकेशन नंबर, जैसे कि उसे पे हम आवेदक क्रमांक डालेंगे। और इसके बाद में सर्टिफिकेट ID यानी कि प्रमाण पत्र क्रमांक, तो इसमें हम प्रमाण पत्र क्रमांक डालेंगे और आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं। तो हम सारी चीज़ें फिल कर लेते हैं। देखिए मैंने अब सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद में आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे, अब हमारे सामने एक नया देखो प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम क्या है, NFF से .up.gov एप्लीकेशन नंबर या सर्टिफिकेट ID ऑलरेडी एग्जिट। तो इनका कहने का मतलब है कि इस आय पे एक बार जो है राशन कार्ड अप्लाई किया गया है, अब वो राशन कार्ड की पावती रसीद नहीं निकली है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए इसमें एप्लीकेशन नंबर या सर्टिफिकेट ID ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है। तो इसके लिए 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो नहीं, हमें जो है आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन करना होगा, जो हमें एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा उसके जरिए से दोबारा हम फिल करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे सामने हो सकता है कि हम ड्राफ्ट कॉपी में जाके चेक कर लेंगे कि वहाँ पे हमें एप्लीकेशन नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक लिए। जय हिंद।